Hello friends, welcome to our channel Crack Your Exams. So in this video हम डिस्कस करने वाले हैं रिगार्डिंग द कट ऑफ एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ IIBAPS RRB एग्जाम्स एंड RRB के नोटिफिकेशन के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इन द प्रीवियस वीडियो. राइट, यू कैन फॉलो द वीडियो फॉर गेटिंग ऑल द अपडेट्स, ऑल द डिटेल्स रिगार्डिंग द नोटिफिकेशंस. राइट, सो इसमें अगर हम देखें कि कट ऑफ, राइट, सो दिस इज फॉर RRB ऑफिसर. ठीक है, इसमें अगर हम देखिए आंध्र प्रदेश ऑल का 58, बिहार का, हरियाणा का 64, हिमाचल प्रदेश 59. सो इसमें हम ये एवरेज पकड़ सकते हैं कि नॉर्मली ऑफिसर पोस्ट में, जिसमें भी देख सकते हैं झारखंड का 59, कर्नाटक का 46, केरला का 61, ठीक है, मध्य प्रदेश का 54. ये तो आपका डिपेंड करता है कि आपका कौन से स्टेट में कितना एप्लीकेशन हुआ है. पर अगर हम ऑल इंडिया बेसिस में एवरेज ले लें कि कितना आता है, हमें टारगेट क्या करना चाहिए. ठीक है, उड़ीसा में आपका आ गया 55, राजस्थान में 58, तमिलनाडु में 55, यूपी में 58, उत्तराखंड में 65, वेस्ट बंगाल में 55. मतलब क्या होता है ना, जहाँ पर आपका लेस सीट है कम एंड एप्लीकेशन और हाई है, वहाँ पर ज़्यादा हो जाता है. पर एक एवरेज पकड़ लें कि RRB का जो एग्ज़ाम्स होता है ऑफिसर का, उसमें हमें टारगेट क्या करना चाहिए. हमें तो पता है कि आपका 80 मार्क्स का क्वेश्चंस होगा, एग्जाम्स होगा, जिसमें आपका 40 रहेगा एप्टीट्यूड एंड 40 रहेगा रीजनिंग. सो आउट ऑफ 80 हमें ये टारगेट करना है कि जैसे नॉर्मली हम यहाँ पर देख रहे हैं कि मैक्स टू मैक्स 65 आपका जा रहा है ऑफिसर्स में कट ऑफ. ठीक है, तो अगर हम मैक्सिमम 65 टारगेट कर रहे हैं एंड 60 to 65 हम एबल टू स्कोर, देन ये इजी रहेगा एंड हमारे लिए वेरी इजी रहेगा टू क्लियर द एग्जाम्स. एंड आप अपने स्टेट के हिसाब से यू कैन make your preparation, right? So target 60 to 65 and individual things we'll discuss in the upcomings, right? And अगर हम ये देखें कि असिस्टेंट पोस्ट के लिए, ठीक है, असिस्टेंट पोस्ट के लिए अगर हम देखें थोड़ा क्वेश्चंस विल बहुत ज़्यादा इजी रहता है. रीजनिंग तो वो आपको विद इन सेकेंड में सॉल्व कर सकते हैं एंड कुछ मैथमेटिक्स क्वेश्चंस ऐसे रहते हैं कि आप ऐसे देखते ही सॉल्व कर देंगे अगर आपका प्रिपरेशन वैसे लेवल का हो. तो इसलिए कट ऑफ थोड़ा ज़्यादा हाई रहता है. आप देख सकते हैं जैसे कि आंध्र प्रदेश का देखिए यहाँ पर 71, आसाम 64, ठीक है, एंड छत्तीसगढ़ 75, 60, 77, 76 हरियाणा एंड झारखंड 58. ठीक है, उसी हिसाब से लाइक कर्नाटक 65, केरला 75, केरला का देखिए 75. उसके बाद आपका उड़ीसा का आ गया 73, महाराष्ट्र का 69, मध्य प्रदेश का 68, पंजाब का देखिए 77. आउट ऑफ 80 77. जस्ट सी द लेवल ऑफ कंपटीशन. ओनली 3 मार्क लेस, राइट. मतलब आपका एक्यूरेसी कितना हाई होना चाहिए एंड इंक्लूडिंग द स्पीड ऑल्सो आपका क्लॉरिकल में, जैसे कि हमने बोले हैं. ठीक है, राजस्थान में 75. तो इसमें अभी हम ये एवरेज पकड़ सकते हैं कि आपका 78 तो चला जाता है. पर आप अपना स्टेट के हिसाब से देख सकते हैं कि जैसे कि पंजाब का सबसे हाईएस्ट है 77, क्योंकि वहाँ पर आपका विथ रेस्पेक्ट टू द सीट्स द एप्लीकेशन सब वेरी हाई, राइट. सो यहाँ पर हम ये टारगेट से कर सकते हैं कि आपका 70 to 75 रहना चाहिए. जैसे कि आप उड़ीसा से हैं तो आपका 73 चला जाता है. तो इसमें आपको टारगेट तो अगर आपका 70 to 78 रख लीजिए. मतलब यहाँ पर ना आपका एक्यूरेसी लेवल विल बी वेरी हाई होना चाहिए. ठीक है, सो ये रहा आपका टारगेट क्या रहना चाहिए. इंडिविजुअलिटी के लिए हम देख सकते हैं जैसे कि हमें पता है कि हम अगर देख लें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का, ठीक है, इसमें ये रहा आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ रीजनिंग. हम डिस्कस करेंगे रीजनिंग का भी. अब ये हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मतलब जो पैटर्न था एग्जाम का प्रीवियस ईयर 2019 लेटेस्ट वन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का, इसमें हम देख सकते हैं कि आउट ऑफ 40 क्वेश्चंस जो एग्जाम में आया था, 15 क्वेश्चंस आपका रहा डाटा इंटरप्रिटेशन. ये आपका ऑफिसर के लिए थोड़ा मॉडरेट लेवल का रहता है. ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए 5 मार्क्स यू कैन इजीली गेट इट. रॉन्ग सीरीज के लिए अगर आप थोड़ा एग्जाम पैटर्न आपका फर्स्ट शिफ्ट नहीं रहा, थोड़ा शिफ्ट रहा, तो आप इजीली 5 मार्क्स पा सकते हैं. अगर फास्ट शिफ्ट रहा तो आप 4 मार्क्स क्रैक कर सकते हैं. थोड़ा ही ट्रिकी रहता है बट यू कैन इजीली गेट इट, राइट. और एरिथमेटिक वर्ड जिनका ये वाला वर्ड स्ट्रॉन्गेस्ट है, यू कैन इजीली गेट 15. जिनको ये लगता है कि एरिथमेटिक वर्ड प्रॉब्लम में थोड़ा भी डाउन है, तो यू कैन टारगेट सम easy questions. So for them you should make sure DI part, because DI part will be also cover 15 marks. ठीक है, जो जैसे कि लास्ट ईयर में आपका आया था, आपका DI का जो 15 में 3 आ जाएगा DI. ठीक है, DI में क्या आया था, एक कैलकुलेटर आ जाएगा जिसमें वार्ड में रहेगा एंड टेबल को हमें क्रिएट करना पड़ेगा. ठीक है, और एक रहेगा बार ग्राफ,
जिसमें आपका लास्ट ईयर आया था नंबर ऑफ टाइगर्स। सो ये आरआरबी एग्जाम में आपका जो डीआई है बहुत इजी रहेगा, विथ प्रैक्टिस ना आप इसको इजीली स्कोर कर सकते हैं। सो आपका आउट ऑफ डीआई में तो 2 10 मार्क्स आपका कंपलसरी है, अगर आपका टाइम परमिट करता है उसी हिसाब से आप इसको भी ट्राई कर सकते हैं। पर इम्पोर्टेंट ये होता है आपका एग्जाम में कि क्वेश्चंस अगर आप करने बैठ जाएंगे तो सब हो जाएगा, पर उसके लिए ना आपका दोनों आपका एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग के लिए आपका टोटल है 45 मार्क्स, एंड 45 में आपका ऑफिसर के लिए आपको 60 मार्क्स मिनिमम लेना है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 60 पर भी स्कोर करना है। सो आपको इंपॉर्टेंट ये है कि आप एलिमिनेट क्या करते हैं, कौन सा क्वेश्चन का छोड़ते हैं। ऐसा भी अगर हम देखें कि हम अपने जो प्रिपरेशन कर रहे थे उस टाइम हमें क्वेश्चन आता था, फिर भी हम क्वेश्चन छोड़ के आते थे, बिकॉज इट्स टेक सम टाइम, क्योंकि हमें ओवरऑल कट ऑफ क्लियर करना है। आपका कट ऑफ इज इंपॉर्टेंट। ईगो मैटर नहीं करता है कि आप एक क्वेश्चन को 100 बार प्रैक्टिस करके गए घर में, पर अब एग्जाम में आपको लगता है कि टाइम टेकिंग हो सकता है, जस्ट लीव इट। आपको ये पहले से ही फिक्स करना है कि जस्ट बैकअप, कुछ बैकअप रहना है और कुछ फिक्स करना है। जैसे आपका क्वाड्रेटिक पार्ट को आपको 100% अटेम्प्ट कर लेना है, ये आपको 2 to 3 मिनट्स लगेगा, ठीक है। रॉन्ग सीरीज को देखना है, अगर होता है तो ठीक है, नहीं तो जस्ट निगलेक्ट, क्योंकि उसके बाद आपको इसमें कुछ ऐसा क्वेश्चन मिलेगा जिसमें आपका स्कोरिंग रहेगा। अगर आपका एप्टीट्यूड में भी कम हो जाता है तो रीजनिंग में तो होना ही है, आउट ऑफ 40 35 तो आ ही जाएगा, ठीक है। अगर इसमें आपको 25 आ जाता है, 25 तो आएगा ही। डीआई में तो आपका 10 मार्क्स आ गया, क्यूए में आपका आ गया 5 मार्क्स तो आ गया 15, इसमें अगर 10 आ गया तो आपका टोटल तो 25 ऐसे ही आराम से ही आएगा। एंड इसमें रीजनिंग वगैरह आप फोकस करते हैं तो 35, तो देखिए यहाँ पर आपका 60 रहेगा। कट ऑफ क्लियर करना है, मेक श्योर आपका फोकस वही होना चाहिए, ठीक है। सो ट्राई टू लर्न द एलिमिनेशन मेथड। एंड एग्जाम में आपको किसके ऊपर फोकस करना है, ये देखिए इंडिविजुअल वाइज डिफरेंट रहता है कि आपका स्ट्रॉन्ग जोन क्या है, ठीक है। जैसे मैं अपना एग्जाम में डीआई को टारगेट करता था, एरिथमेटिक को प्रिपेयर करके गया जाता था, पर फिर भी आई जस्ट मेड इट एज ए बैकअप, ठीक है। तो आपका अगर ये वाला पार्ट स्ट्रॉन्ग है देन यू कैन ऑल्सो इजीली गेट मोर मार्क्स इन द एप्टीट्यूड, सो दैट आपका प्रेशर जो है रीजनिंग में थोड़ा कम हो जाएगा, ठीक है। चिल मार के एग्जाम आप दे सकते हैं, बस प्लान करिए कि आपको कैसे करना है। लाइन ग्राफ का इजीली हो सकता है, ठीक है, बहुत ईजी रहता है क्वेश्चंस, बस स्ट्रेस नहीं लेना है, इजीली अटेंड करिए तो आपका कट ऑफ ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और आपका रीजनिंग में हम देखिए जो लास्ट ईयर आपका आया था कि जो है आउट ऑफ 40 क्वेश्चंस पजल आया था 27। सो पजल तो अभी एग्जाम में कॉमन हो गया है, प्रीलिम हो या मेंस हो, पजल प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल। सो पजल 27 मार्क्स का आया था, सिलोजिज्म 5 मार्क्स का, ये मॉडरेट टेबल है, फिर भी आप विद इन 3 मिनट्स इसको पा सकते हैं, ये आपका आ गया 5 मार्क्स। ब्लड रिलेशन वेरी इजी रहता है, जो भी रहता है पर हो जाएगा आपका 1 to 2 मिनट्स के अंदर, 3 मार्क्स हो गया आपका 8 मार्क्स। न्यूमेरिक सीरीज ये तो 1 है, वेरी इजी। डायरेक्शन तो ये आपको करना ही है, वेरी इजी रहेगा, ये रहेगा 3 1। सो ये जो पार्ट है इसको पहले आपको अपने पकड़ में डाल देना है कि ये मेरा हो गया 5 3 8 9 3 12 13 मार्क। और ये जो 27 में इसमें आपको वही एलिमिनेशन कौन सा क्वेश्चन करना है, कौन सा क्वेश्चन नहीं करना है। पर कुछ क्वेश्चन आपको दिखेगा इजी, पर करने टाइम आपका टाइम टेकिंग हो जाएगा। टाइम टेकिंग होने से कुछ फ़ायदा ही नहीं है, उसका आंसर आपको आता हो फिर भी आपको उसी को निकालना है कि जिसमें टाइम आ जाए। ये जो आपका एलिमिनेशन मेथड आपको तब भी काम में आएगा जब आपका प्रैक्टिस लेवल उतना हाई हो, उस टाइम में आपका कॉन्फिडेंस एक IQ लेवल जनरेट हो जाता है, जो हम क्वेश्चन देख के बोल सकते हैं कि ये वाला हमारा इतनी जल्दी हो जाएगा, ठीक है। आपको उसी हिसाब से प्लानिंग करना है। अगर हम लास्ट ईयर का देखें तो लास्ट ईयर का आपका देखिए पजल में ये जो क्वेश्चंस था, पजल में ये था एक सर्कुलर आता है, ये क्वेश्चंस आपका सब सेम है, थोड़ा थोड़ा क्वेश्चंस मतलब जो डिफरेंट रहता है पर तरीका तो सेम ही रहता है। एक सर्कुलर तो आपका आना ही है, जिसमें कुछ जो था आपका 5 people आपका वे आर फेसिंग टू आर द सेंटर, 3 people आर फेसिंग आउटसाइड, कुछ भी वो सर्कुलर तो ईजी रहता है नॉर्मली। डे बेस्ड शेड्यूल पजल्स मूवीज इन डिफरेंट टाइम, अभी आपका ये भी ईजी रहता है, डिपेंड्स ऑन योर प्रैक्टिस। लीनियर सीटिंग अरेंजमेंट ये तो अच्छा रहता है, 24 पर्सन्स इन ए सिंगल रो, नंबर ऑफ पीपल्स विल बी वाज टू बी कैलकुलेटेड। हाइट कंपैरिजन बेस्ड शॉर्ट पजल 3 क्वेश्चंस एंड बॉक्स बेस्ड पजल, ठीक है। सो ये आपका रहा पजल के लिए। तो इसमें आपको पजल को अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है, क्योंकि इसमें जो भी है ये वाला मॉडरेट लेवल रहा तो आपका प्रीलिम में थोड़ा ईजी रहेगा। एंड क्लरिकल एग्जाम के लिए आपका ये जो था ये नहीं, बस आपका पजल्स की जगह ओवरऑल जो है क्वेश्चंस रहेगा, ठीक है। एंड क्लरिकल के लिए DI से ज़्यादा आपका वार्ड प्रॉब्लम जो है यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये ऑफिसर के लिए था, ठीक है। क्लरिकल असिस्टेंट के लिए आपका वार्ड प्रॉब्लम विल बी मोर। DI आपका 5 to 10 मार्क्स आएगा, वो भी बहुत ईजी रहता है, पर आपका अरिथमेटिक हो जाएगा 20 मार्क्स पकड़ लीजिए। और ये जो सिंप्लीफिकेशन है क्या आ जाएगा आपका 5 मार्क्स, ठीक है। तो DI जो रहता है बहुत ईजी रहता है, आपका 2 मिनट्स के अंदर देखने ही हो जाएगा, ठीक है। और पजल्स में आपका असिस्टेंट एग्जाम में
27 मार्क्स का नहीं आएगा, मैक्सिमम 15 मार्क्स का आएगा और सम डिफरेंट क्वेश्चन आपका ऐड हो जाएगा, ठीक है। मिसलेनियस के अंदर जैसे कि आपका डायरेक्शन 5 मार्क्स हो जाएगा, नंबर सीरीज और क्या अल्फ़ा न्यूमेरिक रहता है, अल्फ़ा न्यूमेरिक ये आपका क्लरिकल में 5 मार्क्स का आ जाता है, ठीक है। सो क्लरिकल बहुत ईजी रहता है, इसलिए उसका कट ऑफ क्या रहता है ना, बहुत ज़्यादा हाई रहता है, ठीक है। सो ऐसे ही आप टारगेट कर सकते हैं एंड आपका मेन फोकस रहना चाहिए द कट ऑफ, ठीक है। एग्जाम में आपको हर मिनट का विदाउट द सीइंग द क्लॉक आपको हर मिनट का एहसास होना चाहिए, देन ओनली यू कैन इजीली क्रैक द प्रीलिम एंड साइमल्टेनियसली प्रिपेयर फॉर द मेंस ऑल्सो। एंड जो लोग प्रिपेयर मेन के लिए फुली टारगेट कर रहे हैं, मेक श्योर दैट प्रीलिम एग्जाम विल बी क्लियर, यू नेवर नो व्हाट विल हैपन, सो मेक श्योर इट, राइट। एंड करंट अफेयर साइमल्टेनियसली प्रिपेयर करिए, अगर आपका प्रीलिम मेन दोनों क्लियर हो जाता है तो करंट अफेयर आपको हेल्प करेगा इंटरव्यू प्रोसेस में, ठीक है। सो आपको फुली प्रोसेस को 100% डालना है इस टाइम, क्योंकि इस टाइम आपका कंपटीशन वेरी है, बिकॉज रिक्रूटमेंट जो भी आ रहा है उसी को पॉजिटिवली लेके 100% अटेम्प्ट देना पड़ेगा, ठीक है। सो इसके लिए हम इन द नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोज विल discuss the aptitude and reasoning and also current affairs with respect to the latest exam levels, right? So share this video with your friends and subscribe our channel and जो बेल आइकन है उसको क्लिक कर दीजिए सो दैट आपको ऑल द नोटिफिकेशंस लेटेस्ट वीडियोस आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। सो कीप लर्निंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग।